नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सीज फायर का ऐलान ट्विटर पर करके ट्रंप चौधरी बन रहे थे और उसके बाद ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ मैं करवा रहा हूं। मतलब सीज फायर जो हो रहा है, जो शांति बहाल हो रही है, और वो ट्रेड की बात कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने बातें क्लियर कर दी और एक तरीके से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब भी दे दिया और बता दिया कि ये ट्रेड की बात और ये ज्ञान देने वाली बातें, ब्लैकमेल करने वाली बातें, ये परमाणु की धमकी देने वाली बातें, ये सब भारत पर नहीं चल पाएंगी। और दुनिया सुन ले कि भारत केवल पीओके हासिल करने के लिए तैयार है और ट्रेड पर बात तभी होगी जब आतंकवाद नहीं होगा। तो जो चौधरी बन रहे थे ट्रंप, उनको जवाब मिल गया होगा। वरिष्ठ पत्रकार पंकज पुसूर मेरे साथ हैं, उनसे इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल पंकज जी, दर्शकों का यही होगा कि ट्रंप जो बहुत उठकर ट्वीट कर दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, चौधरी बन रहे थे और वो चाह रहे थे कि भारत और रसिया का भी तनाव बन जाए मेरी इंटरफेरेंस से, उस सब को नेस्तनाबूद कर दिया प्रधानमंत्री ने। ट्रंप के साथ एक समस्या है। जब चुनाव उनका चल रहा था ना, तो फॉक्स न्यूज़ ने उनके बारे में एक हेडलाइंस लगाई थी, डेस्परेट फॉर हेडलाइंस। इस शख्स के बारे में देखिए ना, सीज फायर हुआ, ऐलान नहीं हुआ, सबसे पहले ट्वीट कर दिया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया कि 8 बजे नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, तो वो 7:30 बजे आके खड़े हुए कि जो किया से हमने ही किया, हम ही थे जो ट्रेड के लिए ऑफर दिए, हम ही थे जो न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिए। और मैं कह रहे थे वो अमेरिका, वो जेडी वेंस के बारे में बात नहीं करते थे, मार्को रूबियो के बारे में बात नहीं करते। आज उनका पूरा संबोधन देख लीजिए कि जो भी किया है से मैंने ही किया। अब देखिए, भारत उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो रोक नहीं सकता, अमेरिका के राष्ट्रपति को, लेकिन बिना नाम लिए भारत के प्रधानमंत्री ने जो इशारों में बात कही है उसे समझिए। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि दुनिया एक बात अच्छी तरह समझ ले कि ट्रेड और कॉमर्स ये भारत की शर्तों पर होगा। ये किसको कह रहे थे? पाकिस्तान को कह रहे थे, उसके साथ तो ट्रेड ही नहीं होता। तो जो आधा घंटा पहले आके खड़ा होकर कह के गया है ना कि हमने ट्रेड का ऑफर दिया। दूसरी बात, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स बोल रहे हैं, तो शी जिनपिंग को थैंक्स बोल रहे हैं, टर्की को थैंक्स बोल रहे हैं। अब भारत ने क्या, लीबिया सबको थैंक्स बोल रहे थे। भारत ने क्या कहा? भाड़ में जाए, थैंक्स, जो है सो हम अपनी मर्जी से रुके हैं। उन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री ने? जब हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, जब हमें पता चल गया कि हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है, हमने पाकिस्तान के एयरबेस को समाप्त कर दिया है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ गया, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और जब वो बार बार गुहार लगा रहा था, पहले 10 बजे फोन किया, भारत ने फोन एंटरटेन नहीं किया, तब 3:15 पे फोन किया, तब भारत ने एंटरटेन किया। भारत ने, प्रधानमंत्री के शब्दों में कहा, भारत ने अपना टारगेट अचीव कर लिया था, जो पाना था वो पा लिया था। जब वो गुजारिश कर रहा था, गुहार लगा रहा था, तब भारत ने कहा कि ठीक है, अब हम रोक देते हैं। अब वो तो रोकने के लिए शुरू से कर रहा था कि हम तो रोकने के लिए तैयार है। सुबह से ख्वाजा आसिफ कर रहे थे कि भारत बस रोक दे कि हम तो रोकने के लिए तैयार है। ये हालत थी। उसमें अमेरिका कहां है? बिल्कुल, अमेरिका कहां है बताइए। अमेरिका को जवाब किस तरीके से दिया? ट्रेड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से संबोधन में बात कही, पहले वो सुनिए। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। हाँ, तो पंकज जी, ट्रेड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में चीजें विस्तार से बता दी। आप जो कह रहे थे कि सीधा सा ये संदेश था उन देशों को जो कि ज्ञान दे रहे थे, चौधरी बन रहे थे, ट्रेड की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सबको संदेश दे दिया। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, अमेरिका का ग्रोथ रेट क्या है? 4.3%। भारत का ग्रोथ रेट क्या है? 6% से ज्यादा। तो हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। दूसरी बात, हमारा बाजार सबसे बड़ा है, 140 करोड़ लोग हैं। हमारा
जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, वो हर तरह से तेजी से बढ़ रहा है। हमारी जरूरत दुनिया को है। अगर एप्पल को चाइना से भगाया जाता है तो वो भारत आके इन्वेस्ट करता है। मैं 20-22 कंपनियों की लिस्ट बता दूंगा जो कि चाइना से निकलकर भारत आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, कोई भारत पे एहसान नहीं कर रहे हैं। और यही खुन्नस चाइना को थी, और ऐसा मौका मिला तो उसने फिर पाकिस्तान को मोहरा बनाकर अपने हित साधने की कोशिश की। अरे चाइना करेगा जो उससे करना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि दुनिया का कौन देश क्या कर रहा है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन न्यूक्लियर से तो डरना होगा ना, न्यूक्लियर का ब्लैकमेल किया जा रहा है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल का ऐसा हाल है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो देश हर दूसरे दिन न्यूक्लियर धमकी देता था कि बम पटक देंगे न्यूक्लियर, उसके चिथड़े उड़ गए 3 दिनों के अंदर। उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स पे जहां उन्होंने छुपा के रखा था उस पे हमला हो गया, उसके सेना के हेडक्वार्टर पे हमला हो गया, उसके बिजनेस सेंटर पे। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने शायद गौर नहीं किया, उन्होंने एक शब्द कहा है कि कराची का मुनीर इलाका है, वहां भी टारगेट किया है भारत ने। तो लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकलाल, इस्लामाबाद चकलाल एक ही है, तो कौन सी जगह बच गई? तो जो देश अपने हर शहर पे मिसाइलें गिरवा चुका हो, ड्रोन्स गिरवा चुका हो, जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स पे ड्रोन गिरवा चुका हो, मिसाइल गिरवा चुका हो, अब वो किस मुंह से धमकी देगा? बिल्कुल। और दुनिया क्या सोचेगी? नहीं, ये इस लिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ट्रंप भी ज्ञान दे रहे थे कि दोनों देश न्यूक्लियर हैं, दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, तो ऐसे में ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जेडी वांस भी यही बात कह रहे थे कि युद्ध अगर करना है तो हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर वार में चीजें नहीं बदलनी चाहिए। एक बात याद रखिए, अमेरिका कितने सालों तक अफगानिस्तान में युद्ध करता रहा, वहां से जीते नहीं, अंत में निकलना पड़ा। वियतनाम में कितने दिनों तक युद्ध करता रहा, निकलना पड़ा उनको। अब तो रसिया और यूक्रेन भी सीज फायर पर आ गए। वो हमने 3 दिन में जो अचीव किया ना, वो डोनाल्ड ट्रंप ख्वाब में देख रहे होंगे कि हम किसी देश के खिलाफ काश ऐसा कर पाते कि 3 दिन के अंदर उस देश को इतना ग्रीनलैंड लेने के लिए जंग लड़ रहे हैं। ग्रीनलैंड लेने के लिए जंग वो भी तो लड़ रहे हैं। ग्रीनलैंड भी उनका नहीं होगा, वो कनाडा भी नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। बाकी न्यूक्लियर पर जो लोग ज्ञान दे रहे हैं भारत को और न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि न्यूक्लियर का ब्लैकमेल हमारे आगे नहीं चलेगा, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। सुनिए बयान। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर की भी जो धमकी दे रहे थे पंकज जी, उन्हें भी इस बयान से अब बात पता चल गई होगी कि अगर न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हो तो भारत भी न्यूक्लियर पावर है और वो ऐसी ब्लैकमेल वाली चीजों को सहने के लिए तैयार भी नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने इसके साथ ये भी कहा कि हमने अपना ऑपरेशन अगर अभी रोका है तो सिर्फ बातचीत के लिए, हमने माफ नहीं किया है और ना हम पीछे हटे। देखिए, अमेरिका की भारत कितना सुनता है, मैं 3-4 उदाहरण बताता हूं। अमेरिका ने कहा कि रशिया पे हर तरह का सैंक्शन लगाए हुए हैं, कोई उसके साथ व्यापार नहीं करेगा। भारत ने न सिर्फ कच्चा तेल खरीदा, बल्कि भारत और रूस का व्यापार $64 बिलियन के पार चला गया। फिर अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल खरीद सकते हो, लेकिन कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदेगा क्योंकि हमने सैंक्शन लगाया है। भारत ने यूएस के प्रेशर के बावजूद S-400 खरीदा। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार ट्रंप से डर गई या उसके दबाव में कर लिया, वो शायद पीछे का उदाहरण नहीं समझ रहे हैं। जिस जिस देश पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, बहुत कोशिश की अमेरिका ने कि हम ईरान के साथ हर तरह के व्यापार संबंध तोड़ दे, आज भी हम ईरान से पेट्रोलियम खरीद रहे हैं। तो जब ईरान मामले में मोदी नहीं डरे, जब S-400 के खरीदने में नहीं डरे,
जब रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रूस पे तमाम सैंक्शन अमेरिका ने लगा रहे थे, उस दौरान जब हम कच्चा तेल खरीदने से नहीं डरे, बिल्कुल, तो जो हमारे यहां हुआ उसका हम पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं तो दबाव में कर लिया। हमें ही करना था, और सामने वाला जब गुजारिश कर रहा और किस हालत में कर रहा है, तो देख लिया कि चलो देखते हैं तुम्हारा लूर लक्षण ठीक है कि नहीं, संभलते हो कि नहीं, बाकी इंतजार करेंगे। और प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान का बिहेवियर कैसा है, और आगे उसका जो कंडक्ट होगा ना, उसके अनुसार ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चलता रहेगा, स्टैंड स्टिल है, फिलहाल के लिए पॉज बटन दबाया गया है। बिल्कुल। और ये बात सेना ने भी कह दी कि हमारा टारगेट सेट है, अगर अब कोई हरकत हुई तो फिर उसी तरीके से इससे भी खतरनाक मारेंगे। आज सेना ने ये कहा कि अभी तक जो मारा था वो चूहे बिल्ली का खेल था, अब की जब मारेंगे तो सफाया होगा। और जो लोग चौधरी बन रहे हैं, ट्रम्प जैसे लोग, उन चौधरियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए बहुत कुछ समझा दिया है और बता दिया है कि पीओके हमारा मामला है और पीओके पर ही हम बात करेंगे, आतंकवाद पर ही पाकिस्तान से बात होगी और कोई भी हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही हैं। और जो ट्रंप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल कर रहे हैं, उनको भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीओके पर क्या कुछ कहा है, उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी।